जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की चर्चा फिर गणेश जी की। हमारी रामचरितमानस में गणेश जी को किस किस ने कब कब और कहाँ कहाँ याद किया। अभी 2 दिन पहले हमने आप लोगों को ये सुनाया था कि राजा दशरथ सब लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, उनके पुत्र हैं, गुरुजी हैं, और राजा दशरथ कितने खुश हैं। वो दुआ था बालकांड का कि सो मेरे शंभु गिर जागज राजा, सो मेरे शंभु गिर जागज राजा, के मुदित महीपतो सहित समाजा, मुदित महीपतो सहित समाजा। ये दोहा बालकांड का था। अब दोहा आएगा हमारी जो है मतलब अयोध्या कांड से। अब हम आपको आज की चर्चा हमारी अयोध्या कांड से रहेगी। तो जो है जिस समय हमारे प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तो राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र जो है प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारी है, तो पूजन करिए गणेश जी का, और हमारे विप्र जितने भी हैं सबका पूजन करिए। तो बाबा ने लिखा कि पूजहो गणपते, पूजहो गणपते और गुरु कुल देवा, सब मिल कर रहो भूमि सोर सेवा। पूजहो गणपते और गुरु कुल देवा, सब मिल कर रहो भूमि सोर सेवा, सब मिल कर रहो भूमि सोर सेवा। उसके बाद गणेश जी को किसने याद किया? हमारे प्रभु को 14 वर्ष का हुआ वनवास, और प्रभु ने जब अयोध्या छोड़ी तब याद किया गणेश जी को। आहा, क्या बाबा ने लिखा कि गणपति गौर, गणपति गौर और गिरी से मनाई, चले है आशीष पाए रघुराई, चले है आशीष पाए रघुराई। हमारे प्रभु ने अयोध्या छोड़ी तो मतलब याद किया गणेश जी को। और इसके बाद किसने याद किया? जब हमारे प्रभु चले गए, तो प्रभु के जाने के बाद राजा दशरथ का जो है मतलब अंतकाल हो गया, तो प्रभु के छोटे भाई थे अपने मतलब क्या नाम को ननिहाल में, तो गुरुजी ने एक पत्र वाहक को भेजा कि जाइए लवा लाइए भरतलाल जी को, उनसे ये मत कहना कि तुम्हारे जो है पिताजी का स्वर्गवास हो गया है या तुम्हारे भाई 14 वर्ष के लिए चले गए। तो जैसे ही पत्रवाहक पहुंचा और दिया भरतलाल जी को, तो जिस समय चले भरतलाल जी, तो उन्होंने भी याद किया गणेश जी को। बाबा ने लिखा, यही विद सोचत भरत मन और धावन पहुँचे आय, कि यही विद सोचत भरत मन और धावन पहुँचे आय, और गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मनाए, कि गुरु अनुशासन श्रवण सुन और चले गणेश मनाए। तो जब आ गए भाई भरतलाल जी, उसके बाद याद कब किया गणेश जी को?
हमारे जब प्रभु चले गए वन को, तो उनके छोटे भाई और तीनों माताएं, गुरुजी और सभी अयोध्या के लोग चल दिए चित्रकूट के लिए। चित्रकूट के लिए जब चले तो बीच में गंगा जी मिली। कहाँ पर? प्रयागराज में। और जो है प्रयागराज में हमारे प्रभु भी रुके थे। जहां पर प्रभु रुके थे और वहीं पर रुके जाके उनके छोटे भाई। आश्रम किनका था? आश्रम था भरद्वाज मुनि का। तो भरद्वाज मुनि ने देखा कि प्रभु के छोटे भाई आए, उन लोगों का सबका मान सम्मान स्वागत किया। शाम को भरतलाल जी बैठे हुए और मुनि जी लेटे हुए हैं। तो भरतलाल जी भरद्वाज मुनि के पैर दाब रहे। पैर जब दाब रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल रहे। तो भरद्वाज मुनि बोले कि भाई भरतलाल क्यों रो रहे हो? तो भरतलाल जी बोले कि प्रभु, मेरी वजह से हमारे प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास गए और मेरी वजह से हमारी 3 माताएं विधवा हो गईं और मेरी वजह से ये सब अयोध्यावासी कितने दुखी हैं। सब कारण ये तो मैं ही हूं। मुझे इतना बड़ा कलंक लगा है, इसको मैं कैसे छुटा पाऊंगा? बाबा ने क्या दोहा लिखा। इस दोहे को जब हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। बाबा ने दोहा लिखा और क्या जो हैं भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि तुमको भरत कलंक ये, तुमको भरत कलंक ये, हम सब कहूँ उपदेश। तुमको भरत कलंक ये दोहा आपके अयोध्या कांड का 2 से 8 नंबर दुआ है। तुमको भरत कलंक ये, हम सब कहूँ उपदेश, कि राम भगत रस सिद्ध हित और भाई समय गणेश। तुम भरतलाल जी कह रहे कि कलंक नहीं, जिस कारण से प्रभु आए हैं और जो उनको कार्य करना है उसका श्री गणेश तो अब होगा। अभी तक तो प्रभु अयोध्या में थे। अब जब प्रभु जो है 14 वर्ष के लिए गए वनवास में, तो प्रभु जो अपनी क्या क्या लीलाएं करेंगे, लोग उन लीलाओं को सुनेंगे, देखेंगे, उसका जो है श्री गणेश अब होगा। तुमको भरत कलंक ये, हम सब कहूँ उपदेश, और राम भगत रस से दहित, के भाई समय गणेश। इसके बाद गणेश जी को याद किसने किया? जब राजा जनक को पता चला कि इस तरह से हमारी पुत्री और प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, तो राजा दशरथ भी चित्रकूट के लिए चल दिए और चित्रकूट के लिए चल दिए। इसके पीछे का एक दोहा रह गया है, वो और आपको हम सुना दें, उसके बाद सुनाएंगे। जब प्रभु जो हैं अयोध्या से चले, तो प्रभु ने जो है गंगा जी पर स्नान किया और गंगा जी पर स्नान करके प्रभु ने स्नान करने के बाद जब चले वन के लिए, तब दोहा एक लिखा था, 104 नंबर दोहा है, वो हमने पीछे छोड़ दिया था आपको। अब हम आपको फिर सुनाई दे रही गण तब गणपत
शिव सुमर प्रभु। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु और सुर सर नायहु मात। सखा अनुज सिय सहित बन और गवन कीन रघुनाथ। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु और सुर सर नायहु मात। के सखा अनुज सिय सहित बन और गवन कीन रघुनाथ। अब जो हम कह रहे थे कि जो हैं हमारे राजा जनक जब चित्रकूट के लिए चले तो बीच में उनको भी मिली गंगा जी। तो उनके साथ जो लोग थे सब लोगों ने गंगा जी पर स्नान किया। स्नान करने के बाद राजा जनक ने भी याद किया गणेश जी को। कितनी महिमा गणेश जी की है। बोलो आनंद कंद महाराज की जय हो गणेश जी की। तो क्या बाबा ने लिखा चौपाई में, करे मंजन पूजहु नर नारी। राजा जनक के साथ जितने भी नर और नारी थे सबने गंगा जी स्नान किया। और स्नान करने के बाद करे मंजन पूजहु नर नारी। के गना पे गौर त्रिपुरारे तमारी। गना पे गौर त्रिपुरारो तमारी। राजा जनक ने जो है 4 लोगों को पूजा। सबसे पहले गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर शंकर जी को, उसके बाद तमारी। तम अंधेरा, अरमान दुश्मन, जो मतलब अंधेरे का दुश्मन सूर्य भगवान, यानी जो हैं सूर्य भगवान को भी उन्होंने पूजा। और प्रभु की महिमा को क्या बाबा ने लिखा कि विधि गणपति आहे पत्य से वो शारद। कवि को वेद बुद्धि बुद्धे विशारद। बरनत सकल सुकबो सको चाही। शेषो गणेशो गिरा गमुनाही। चित्रकूट पर जिस समय सब लोग बैठे हुए हैं तो क्या गुरु जी कह रहे हैं कि प्रभु की महिमा और जो है भरतलाल जी का प्रभु जी से मिलना। कि विदे गणपति आहे पत्य शिव शारद। कवि को वेद बुद्धि बुद्ध विशारद। के बरनत सकल सुकबे सको चाही। शेषो गणेशो गिरा गमुनाही। इसके बाद एक चौपाई और है जो हमें पूरी रामचरितमानस में नहीं मिली, लेकिन एक सज्जन ने हमको दी लिख के। तो चौपाई तो है ही है कहीं ना कहीं, लेकिन हो सकता है कि चौपाई छिपक में हो। प्रभु मतलब अरण्य कांड से और मतलब अगस्त जी से मिलने के बाद जब चले उस समय की चौपाई है। क्या लिखा बाबा ने, सुमेरे उमापति सुमेरे उमापति गौरो गणेशा। पुण्य प्रभु चलिऊ सुनो बेंगीसा। पुण्य प्रभु चलिऊ सुनो बेंगीसा। सुमेरे उमापति सिद्ध गणेशा। पुण्य प्रभु चलिऊ सुनो बेंगीसा। इस प्रकार हमारे गणेश जी को हमारी रामचरितमानस में इस तरह से लोगों ने मतलब याद किया। तो हमारे जो हैं पूज्य पार्वती नंदन जी की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार बोलिए प्रेम से, बोलो पार्वती नंदन महाराज की जय
जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।